माहौल अच्छा लग रहा है। जितने लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों से बातें सुना हूँ, जितने जैसी खबरें आ रही हैं, हम बेहतर पोजीशन पर हैं कुर्नी में। कि महागठबंधन के लोग बीजेपी से गले मिल के अभी आए हैं तो बी टीम वो है कि हम हैं। पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं महागठबंधन के लोग, बी टीम वो है कि हम हैं। एमआईएम न्यायवाद की पार्टी है। हम दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, अकलियतों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। ये तो देख सकते हैं किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अख्तरुल इमाम जी आ गए हैं और कुंडी में जीतने आ गए हैं। क्या लग रहा है कुंडी में क्या लग रहा है माहौल? माहौल अच्छा लग रहा है। जितने लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों से बातें सुना हूँ, जितने जैसी खबरें आ रही हैं, हम बेहतर पोजीशन पर हैं कुर्नी में। महागठबंधन आरोप लगा रहा है बी टीम का। महागठबंधन खुद ही बी टीम है, आरोप वो खुद ही बी टीम है, अपना नहीं झांकता। कि महागठबंधन के लोग बीजेपी से गले मिल के अभी आए हैं तो बी टीम वो है कि हम हैं। पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं महागठबंधन के लोग, बी टीम वो है कि हम हैं। अगर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर जिसका सबसे ज़्यादा शोषण दोहन हुआ है तो माइनॉरिटी के लोग हैं। एमआईएम खड़ी हुई है सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं, अवसरवाद की पार्टी नहीं है। एमआईएम न्यायवाद की पार्टी है। हम दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, अकलियतों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हुए हैं। यही वजह है कि जिन लोगों ने जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की, हकमारी की है, उनको मेरी मौजूदगी उनको खटक रही है और उनको परेशानी हो रही है। ये ओल फोल बक रहे हैं। कल तक तो नाम भी नहीं लेते थे, आज वो हमको गालियाँ दे रहे हैं। हम इन सबको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ करेगी कुर्नी की जनता। कुर्नी की आवाम को जगाने के लिए हम लोग आए हैं कि बीजेपी का खौफ दिला दिला करके इन लोगों ने वोट लिया है हमसे और बीजेपी से बचा भी नहीं सके हमको। हमारी गर्दनें भी कटवाई, इबादत खाने भी तोड़वाए, हमारी नौकरी भी गई, हमको सबसे गरीब भी रखा गया और उसके बावजूद भी अब भी गरीब रखना चाहते हैं। वो ज़माना गया, लोग जाग चुके हैं, हमारे नौजवानों की गैरत जाग चुकी है। हमारे नौजवान अब किसी के सामने में सर झुका नहीं सकते, वो सर कटा सकते हैं, सर नहीं झुका सकते हैं। वो जज्बा हमारे नौजवानों में आ गया है। क्या लगता है कुंडी में क्या लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूं मैं बहुत बेहतर पोजीशन पर हूं, मैं बहुत बेहतर पोजीशन पर हूं। हमारे लोग, हम शोषितों को, दलितों को, सबको जोड़ रहे हैं। जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, वो तमाम तर मजलूम तबका, वो तमाम तर महरूब तबका, वो वंचित वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लड़ाई किससे है? अब लड़ाई किससे है वो जाने। मैं तो लड़ रहा हूँ अपनी जीत के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, जुल्म के खिलाफ और ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जो लोग हैं, मेरी लड़ाई पूरे तो उन व्यवस्था से, उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था में सामाजिक न्याय का नारा दिया गया और सामाजिक न्याय से लोगों को वंचित रखा गया। जिस सिस्टम ने नारा दिया इंसाफ के साथ तरक्की, लेकिन दलितों को, अकलियतों को उससे महरूम रखा गया, मेरी लड़ाई उससे। अच्छा, सीमांचल क्षेत्र में आप लोग पहले काम किए, अब यहाँ पर काम कर रहे हैं उत्तर बिहार में, क्या लग रहा है? उत्तर बिहार में किस तरीके से? गोपालगंज में भी आपने काम किया, गोपालगंज में आपके प्रत्याशी को 12,000 से अधिक वोट भी आए, क्या लग रहा है? तो यहाँ पर क्या लगता है? देखिए, मामला ये है कि चाहे हम सीमांचल में लड़ें या गोपालगंज में लड़ें या बिहार के दूसरे हिस्सों में लड़ें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वर्तमान में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, उनमें हम नए हैं। लेकिन इस अल्प अवधि में जो हमारा जनाधार बढ़ा है, तो मैं समझता हूँ कि किसी पार्टी का जनाधार इतना नहीं बढ़ा है। इसलिए हम लोग बहुत संतुष्ट हैं अपने काम से। और हमारा सबसे बड़ा सरमाया जो हमारा नौजवान है, वो नौजवान अब तय कर चुका है कि जब तक गोद में बच्चा न था, गैरों के बच्चे गोद में थे। अब अपने घर में बच्चा है, किसी और का बच्चा गोद में नहीं आ सकता। क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उत्साह है, कई सारी बातों को कहा है, जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि लड़ाई वो जाने, लेकिन अब हम सर झुकाएंगे नहीं, सर कटाएंगे लेकिन जुटाएंगे नहीं।